जब हम अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं तो हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि उसमें से कुछ हमारे मित्र ऐसे भी होते हैं जो अक्सर ये बोलते रहते हैं कि मैं तो भाई ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ। इस प्रकार बहुत से ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो ऐसा वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में ब्रह्मचारी होते हैं? क्या आप बता सकते हो कि वास्तव में कौन है असली ब्रह्मचारी? आखिर कैसे करें वास्तविक ब्रह्मचारी की पहचान? वास्तविक ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है? ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। ब्रह्मचर्य दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला है ब्रह्म तथा दूसरा है चर्य, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा या भगवान और चर्य का अर्थ होता है विचरण करना। मतलब ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ हुआ भगवान में विचरण करना, अर्थात हमेशा सभी कार्यों को करते हुए भगवान के ध्यान में रहना ही परम ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा होती है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने ब्रह्मचर्य के बारे में यह लिखा है कि अपनी विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सभी सुखों के संपूर्ण त्याग को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह जो विषयों का त्याग है या जो वासनाओं का त्याग है वह संयम पूर्वक ही होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति उसी में आती है जो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। स्वामी जी ने यह भी कहा है कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण संयम महान बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। स्वामी जी ने बताया कि ब्रह्मचर्य से हमारी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। इसके पालन से हमें प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम परिणाम देखने को मिलते रहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार ब्रह्मचर्य एक ऐसा योग है जिससे मनुष्य इंद्रियों के वश में नहीं बल्कि इंद्रियां स्वयं मनुष्य के वश में हो जाती हैं और हम चाह कर भी वही करवाते हैं अपनी इंद्रियों से जो हम चाहते हैं, अर्थात जो हम सोचते हैं वही हमारी इंद्रियां करती हैं, न कि जो इंद्रियां सोचें वो हम करें। महर्षि जी कहते हैं कि वह प्रत्येक क्रियाकलाप जिसमें हमारी इंद्रियां उत्तेजित होकर अपरिहार्य रूप से कार्य करने लगें, वे सभी क्रिया वे सभी कार्य ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं। सेक्स जीवन का एक हिस्सा है, सत्य है, परंतु काम वासना में इस कदर लिप्त हो जाना कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो तो ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। अर्थात जो क्रिया हमें परमात्मा से अलग करे वह सभी ब्रह्मचर्य के विपरीत है। वहीं दूसरी ओर वे सभी क्रियाएं जो हमें परमात्मा से जोड़ती हैं, उदाहरण के लिए अहिंसा, जैसे जीवों पर दया करना, किसी दीन दुखी को प्रेम करना, पशु पक्षियों से भी प्रेम करना, वे समस्त क्रियाएं जिसमें परमात्मा को सुख मिले ब्रह्मचर्य की ही श्रेणी में आते हैं। जैसा कि व्यास जी ने लिखा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात दूसरों पर उपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। मतलब परोपकार भी ब्रह्मचर्य की ही श्रेणी में आता है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा योग है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर, हिंसा से अहिंसा की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, पाप से पुण्य की ओर, दुराचार से सदाचार की ओर, मोह से प्रेम की ओर ले जाता है, जो परमात्मा से मिलने का द्वार खोलता है, प्रशस्त करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने अंदर के अनंत विशाल रूप को पहचानना है। जब ब्रह्मचर्य स्वाभाविक रूप से घटित होता है तो आप ऐसा महसूस करते हो जैसे कि आप शरीर नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति
प्रकाश पुंज के समान है। आप संसार में ऐसे विचरण करते हैं जैसे कि आप स्वयं अंतरिक्ष हैं। मनुष्य की ऐसी सभी कृतियां जिसमें प्रकृति में सामंजस्य बना रहे ब्रह्मचर्य की ही श्रेणी में आती हैं। अब विषय को अपने मुख्य बिंदु पर लेकर चलते हैं और ये समझते हैं कि क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? क्या स्त्री पुरुष साथ में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नियमानुसार अगर स्त्री पुरुष महीने में केवल 3 या अधिक से अधिक 4 बार संभोग क्रिया करते हैं तो इसे गृहस्थ आश्रम के लिए ब्रह्मचर्य की ही श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जो अविवाहित पुरुष हैं उनको तो काम वासना का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। हाँ, अगर उनको कभी कभार स्वप्न दोष की समस्या हो भी जाती हो तो इसमें उनके ब्रह्मचर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह क्रिया स्वाभाविक है और सब में होती है और लगातार ब्रह्मचर्य के पालन करने से स्वप्न दोष भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर यह लगता है कि ब्रह्मचर्य में हमारा मन नहीं लगता तो योग प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को केंद्रित किया जा सकता है। दोस्तों, अब विवाहितों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि अगर हम अपनी पत्नी को रोज समय नहीं देते तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वह क्या सोचेगी, वह मुझे घृणा की नजर से देखने लगेगी। इस प्रकार के तमाम अनाप शनाप के प्रश्न दिमाग में घूम रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी, लेकिन इस समस्या का भी समाधान है। काफी हद तक लगभग 80% लोग इस समस्या से निजात पा सकते हैं। सभी विवाहित पुरुष अपनी स्त्रियों को ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करते हुए वीर्य जो पुरुषों में पाया जाता है और वही वीर्य जो रज के रूप में स्त्रियों में पाया जाता है के शक्तियों के बारे में विस्तार से बताएं। स्त्रियों को इस बात की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है कि जो वीर्य पुरुषों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी शक्ति अद्भुत है, वही वीर्य जो स्त्री पुरुष के समागम के समय स्त्रियों में रज के रूप में बाहर निकलता रहता है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है जितना कि मनुष्य का वीर्य। जो थकान कमजोरी पुरुषों में वीर्य के निकलने पर आती है, वही थकान कमजोरी स्त्रियों में कमर दर्द इत्यादि की समस्या रज के अत्यधिक निकलने पर होती है। स्त्रियों को यह भी बताएं कि जो समस्या पुरुषों में धातु रोग के रूप में कही जाती है, वही समस्या स्त्रियों में प्रदर रोग के रूप में स्त्रियां जिसे सफेद पानी समझती हैं, लेकिन वास्तव में वह पुरुषों में वीर्य और स्त्रियों में रज होता है, जो अनियंत्रित रूप से लगातार निकलता रहता है, जिसका एकमात्र कारण है हमेशा काम वासना में लिप्त रहना। जितनी भी बातें ऊपर कही गई हैं दोस्तों, ये सब बिल्कुल सही तथा परखी हुई हैं, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। स्त्रियों को यह भी बताएं कि संभोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही प्रयोग किया जाता है और प्रयोग किया जाना चाहिए, इसको मनोरंजन का साधन ना बनाएं। दोस्तों, ये तो थी पहली बात जो पूर्ण रूप से सही है। अब एक दूसरा भी तर्क देकर आप उन्हें समझा सकते हैं कि 20 से 25 वर्षों तक हम लोग यानी अपनी शादी के पहले अगर हम लोगों ने किसी के साथ संबंध नहीं बनाया तो वह भी एक प्रकार का ब्रह्मचर्य ही था, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से था। ठीक उसी प्रकार हमें यह सोचना चाहिए कि जब हमने इतने दिनों तक अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया तो अब ये पागलपन क्यों? ये तो वासना है प्रिय। जितना अधिक हम इसमें डूबेंगे उतना ही यह हमें गर्त में ले जाएगी, और जितना इसे हम प्रशमन करेंगे उतना ही यह वासना हमसे दूर भागेगी। क्योंकि एक बात हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को याद रखनी चाहिए कि भोजन और काम वासना ऐसी चीजें हैं
जिससे एक बार पेट और मन को शांति मिल जाती है, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद यह पुनः अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद।